हेलो दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कितना टाइम लगता है। एक्चुअली मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो न्यू कमर हैं इस फील्ड में, वो अभी अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना। तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि उन्हें डिजिटल मार्केटर बनते बनते कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं कुछ बातें आपको पहले ही क्लियर कर दूं। डिजिटल मार्केटिंग आप कितने टाइम में सीख सकते हैं ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने का कौन सा मीडियम चूज करते हैं, यानी आप फॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाते हैं या सेल्फ लर्निंग आप सीखते हैं, आपका प्रीवियस नॉलेज कैसा है, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ठीक ठाक है, आप इंग्लिश समझ लेते हो, आपको बोलना अच्छे से आता है। तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी डिजिटल मार्केटिंग के जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है उसे आप समझ लेते हो। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, और इसी के साथ साथ आप डिजिटल मार्केटिंग के किसी एक सेगमेंट में अगर मास्टरी हासिल करना चाहते हो, यानी कौन से सेगमेंट में आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो। कुछ ऐसे सेगमेंट है जो थोड़े शॉर्ट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत लेंथी है, लॉन्ग, उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं। तो इन सारे बातों पर डिपेंड करता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कितने टाइम में सीख सकते हैं। यहां मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं जिसके थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आप कब तक डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। एक बात और आपको समझ लेना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोई एक एंड डेस्टिनेशन नहीं है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब आप डिजिटल मार्केटर हो गए। डिजिटल मार्केटिंग फुल्ली प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब तक आपको प्रैक्टिकल डाटा से, आपको प्रैक्टिकल चीजों से एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आप अपने आप को कभी डिजिटल मार्केटर नहीं कह सकते हैं। और वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग कभी एंड नहीं होती, आप कितना ही सीख लीजिए, क्योंकि हर नए दिन, हर नए वीक, हर नए महीने यहाँ नए एल्गोरिदम आते रहते हैं, नए अपडेट्स आ जाते हैं, कोई न्यू टूल्स आ जाता है। तो आपको यहाँ एवर इवॉल्विंग, यानी आप हमेशा यहाँ आपको सीखते रहना है। कभी भी आपका डिजिटल मार्केटिंग की जो चीजें हैं सीखना बंद नहीं होता। हाँ, यह है कि आप थोड़ी एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कितना टाइम लगता है। आप अगर एक बिगिनर हैं, आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो कितना टाइम लगता है और किस किस बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं, फॉर्मल एजुकेशन वर्सेस सेल्फ लर्निंग। द लर्निंग पाथ वेरीज बेस्ड ऑन फॉर्मल एजुकेशन लाइक ए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और सेल्फ लर्निंग अप्रोच थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास रिसोर्सेज है, अगर आपके पास इतना मनी है, टाइम है, आप रिलोकेट कर पाते हैं, तो आप जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बल्कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में वो सर्टिफिकेशन चलाते हैं। वहां पे आपको कोर्स करना पड़ता है 2-3 साल का, और वहां आप इजिली डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो ये तो एक फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, मैनेजिंग, कोई मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, या फिर आप मेडिकल वगैरह करते हैं, इसके थ्रू आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। अब यहां से आपको दो बेनिफिट मिलता है। एक तो आपको जो कोर्स मिलता है वहां पे वो काफी स्ट्रक्चर वे में मिलता है। आपको पता नहीं कि आपको क्या सीखना है। जब आप बिगिनर होते हैं, नए होते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि कौन सा टॉपिक पहले सीखा जाए, किस तरीके से स्ट्रक्चर वे में सीखा जाए कि जल्दी से जल्दी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उसे अप्लाई करना सीख जाओ। तो कॉलेज में आपको ये सारी चीज अच्छे से सिखाई जाती है। वहां बहुत अच्छे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट फैकल्टी वगैरह होते हैं, वो आपको अच्छे से वहां पे एडवाइस करेंगे। इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट देते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी बिल्ड करती है। लेकिन फिर भी आपको मैटर ये करता है कि आपके अंदर स्किल कितनी है। तो फॉर्मल एजुकेशन का ये बेनिफिट है। अगर आप सेल्फ लर्निंग की तरफ जाते हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो वो हाउसवाइफ है, या वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर वो बिजनेस ओनर है। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिलोकेट कर पाए, वो किसी फॉर्मल एजुकेशन कॉलेज को ज्वाइन कर पाए, तो वो सेल्फ लर्निंग का सहारा लेते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में, जहां से आप सीख सकते हैं इजिली। और मैं आपको सच बताऊं तो ये फॉर्मल एजुकेशन और ये सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। यहां भी आपका जो एसईओ वही होता है जो आपको कॉलेज में जाकर लाखों रुपए देकर सीखना पड़ेगा। वेबसाइट डेवलपमेंट भी आपको उसी तरह से सिखाए जाते हैं। अभी तो आपके टाइम में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आ चुके हैं यूट्यूब पर, वो अपना कोर्स सेल करते हैं, कोर्स फ्री में भी सिखाते हैं, तो आप उनसे सीख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइम मैटर करता है कि अगर आप फॉर्मल एजुकेशन के लिए जाते हैं तो कम से कम 2 साल का वहां पर सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, या आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको 6 महीने का मिनिमम टाइम देना पड़ेगा। या फिर आप सेल्फ लर्निंग पे जाते हैं तो आप अपने बिजनेस के साथ, आप अपने जॉब के साथ, आप अपने किसी अदर काम के साथ डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा 2-3 घंटे डेली के निकालने हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग आसानी से सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, अगर आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, आप स्ट्रक्चर वे में सीखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। यहां मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट को सिखाया है। यहां पर मैंने आपको एसईओ सिखाया है, वेबसाइट डेवलपमेंट
डेवलपमेंट सिखाया है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मैनेजमेंट, ये सारे चीजों पर मैंने कोर्सेज बनाए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी यहां पर आप देखेंगे, जब मेरे चैनल पर आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने 500 से प्लस वीडियोस बनाए हैं, यानी 500 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगे किसी एक स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इस पे जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में डाउट आ रहे होंगे, उन सारे डाउट के लिए आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर नहीं है वीडियो अवेलेबल तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे किसी भी वीडियो में मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। यहाँ देखेंगे आप, तो मैंने यहाँ हर एक टॉपिक पर वीडियोस बनाई है जो एज ए डिजिटल मार्केटर आपके माइंड में आ सकती है। जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का लर्निंग रोड मैप क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 2024 में, कैसे आप ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, क्या कोडिंग नॉलेज जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, कितना पैसा लगता है आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, इफेक्टिव तरीका क्या है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। तो इस तरह से आप नीचे आएंगे, जब यहां देखेंगे तो 500 वीडियोस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं यहां से, ठीक है। अगर आपको कोर्स सीखना है तो ये सारे तो रैंडम टॉपिक है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में काम आएगा। आपको ये सारी चीजें अगर आप पहले ही पता चल जाते हैं तो आपका बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग सीखना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आएंगे, मेरे प्लेलिस्ट में आएंगे यहाँ पे, तो मैंने हर एक कोर्स को एक एक प्लेलिस्ट में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको सीखना काफी आसान हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए सबसे ऊपर एसईओ का कोर्स है जिसमें मैंने 33 वीडियोस अभी तक बनाए हैं। ऑनगोइंग कोर्सेज है, इसमें टाइम टू टाइम वीडियो ऐड होते जा रहे हैं, आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से आपको ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, प्रैक्टिकल करके आपको चीजों को सिखाया है। बिल्कुल एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियोस मैंने लाया है और आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सिखाया है। इसी तरह अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो इसमें भी 40 वीडियोस हैं अभी तक, और ये भी कोर्स अभी चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं है, इसमें कोर्स ऐड हो रहे हैं वीडियो धीरे धीरे इसमें। इसी के अलावा यहाँ पे आएंगे आप तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग, किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पर ग्रो कर सकते हैं, आप किसी बिजनेसेस का, किसी क्लाइंट के आप इंस्टाग्राम को कैसे हैंडल करेंगे, ये सब मैंने इस कोर्सेस में सिखाया है। इसी तरह फेसबुक मार्केटिंग कैसे करेंगे, फेसबुक के ऊपर किस तरह से अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विस को मैनेज करेंगे, उनके क्लाइंट क्या फेसबुक को कैसे मैनेज करेंगे, फेसबुक बिजनेस पेज को, ये सारे चीज मैंने इस कोर्स में सिखाया है। इसमें 29 वीडियोस है, मैंने इसमें हर वो टॉपिक को कवर करा है जो आपको काम आएगा जब आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखेंगे। तो यहाँ ईमेल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं, यहाँ से आप चैट जीपीटी सीख सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स है, यहाँ पर यूट्यूब एड्स अगर आपको सीखना है, गूगल एड्स सीख सकते हैं, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, इसी तरह आप लिंक्डइन मार्केटिंग सीख सकते हैं। यूट्यूब मास्टरी कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आप यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं तो यूट्यूब के हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स, हर एक सेटिंग के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, फ्री में सीखना चाहते हैं, कोई पैसा आप नहीं देना चाहते हैं और स्ट्रक्चर वे में आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। यहाँ आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मेरे 5-6 साल की जो भी लर्निंग रही है, जो भी मेरे मिस्टेक्स रहे हैं, जो भी मेरे सामने बैरियर्स आए हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने में, वो सब मैं इसमें लगा दिया हूं। उन सारे से सीखकर मैंने इन सारे कोर्सेज को बनाए हैं, आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है, आप जाकर सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको जानना हो, कोई चीज भी आपको सीखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ रैंडम वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड होगा। तो आपके लिए इतने सारे फ्री मटेरियल है, आप सीख सकते हैं। आप लकी है कि आपके टाइम में इतनी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो अवेलेबल है फ्री में, एक ही जगह है आपको ये सारे मिल रहे हैं। जब मेरा टाइम था 2019-20 में, इतने ज्यादा रिसोर्सेज ऑनलाइन नहीं मिला करते थे, वहां पर नोट्स बनाना पड़ता था, किसी एक ब्लॉग से पढ़ना पड़ता था, वीडियोस देखने पड़ते थे, वो भी कोई इंटरनेशनल क्रिएटर का ही वीडियोस होता था, हिंदी में नहीं होते थे, तो हमें उसे ट्रांसलेट करके सीखना पड़ता था। यानी बहुत स्ट्रगल करा है हमने सीखने में डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने हिंदी लैंग्वेज में आसान भाषा में प्रैक्टिकल करके जितने भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट है उन सब को मैंने यहाँ पे बनाया है आप लोगों के लिए। तो आप जा सकते हैं और सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आप फॉर्मल एजुकेशन का जो तरीका है ये चूज करते हैं या फिर आप सेल्फ लर्निंग का जो तरीका है ये चूज करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ लर्निंग करते हैं और आपकी सीखने की इंटेंसिटी बहुत हाई है, यानी आप डेली 5 से 6 घंटे देते हैं, 3 घंटे देते हैं, तो आप 90 डेज में आप डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट का जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ जाते हैं फाउंडेशनल नॉलेज। अब जब डिजिटल मार्केटिंग सीखने
सीखने जाते हैं तो सबसे पहला आपका काम होता है आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट का बेसिक जानना। एक प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, जैसे एसईओ में एसईओ क्या होता है, किस तरीके से जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, किस तरह से सर्च इंजन वर्क करता है, किस तरीके से हम ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ करते हैं, एक एसईओ स्पेशलिस्ट करता क्या है। इसी तरह आपको वेबसाइट डेवलपर के बारे में जानना होता है कि वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या होते हैं, वर्डप्रेस क्या होते हैं, थीम क्या होते हैं, एलिमेंटर क्या होते हैं, पेज बिल्डर क्या होते हैं, वो कॉमर्स क्या होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रील क्या होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हम कैसे बनाते हैं, कैसे शेड्यूल करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे क्या चीज है। तो आपका जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है जब आप स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एक्वायरिंग फाउंडेशनल नॉलेज इन डिजिटल मार्केटिंग टिपिकली टेक्स अ फ्यू वीक टू ए फ्यू मंथ टू ग्रेस्प बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट का आपको उसके बेसिक क्लियर करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कुछ मंथ लग सकते हैं। ये अच्छी बात है, आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाना है वो काफी आसान हो जाएगा। आप उसी बेसिक के आधार पर आप अपनी एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, किसी एक फील्ड को चूज करेंगे, उसमें आप अपने आप को स्पेशलाइज्ड बनाएंगे। ठीक है, तो फाउंडेशनल नॉलेज लेने में भी आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। वो भी डिपेंड करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंटेंसिटी है, मतलब कितने घंटे आप डेली लगाते हैं और सीखते कितने तरीके से। कई लोग मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट भी करते हैं कि उसे समझ में नहीं आता, वो सीख नहीं पाते। वो जिस तरह से ट्रेडिशनल तरीका होता था सीखना, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में सीखते थे, नोट्स बनाते थे, उस तरीके से वो सीखते हैं। जबकि मैं इसके लिए बिल्कुल मना करूंगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने हैं तो आपके पास आपका इंटरनेट, एक फोन और एक आपका लैपटॉप जरूर होना चाहिए। इन तीनों के अलावा आपके पास कुछ भी ना हो चलेगा, लेकिन इसके लिए होना जरूरी है। आप जो भी यहाँ फाउंडेशनल नॉलेज में आप सीखेंगे, जैसे किस तरह से हम फेसबुक पेज हम क्रिएट करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, उस पर पोस्ट कैसे करेंगे, कैप्शन कैसे लिखना, हैशटैग क्या होना चाहिए, शेड्यूल कैसे करते हैं, ठीक इस तरह एसईओ में हम कैसे करते हैं, वहां पर हम पोस्ट कैसे लिखते हैं, पेजेस कैसे बनाते हैं, वहां पर हम किस तरह से टाइटल टैग लिखते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, वर्मा लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज आपको प्रैक्टिकल करके सीखना है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में आप कैरियर नहीं बना सकते। डिजिटल मार्केटिंग फुल्ली प्रैक्टिकल है। जब आप इंटर्नशिप करने भी जाएंगे, आप जॉब भी करने जाएंगे, तो वो क्लाइंट डायरेक्ट आपसे पूछेंगे, आपको सिस्टम पे बैठा देंगे और आपसे कोई टास्क करवाएंगे। वो तो वहां पर ना आपका फॉर्मल एजुकेशन काम आता है और ना ही आपकी डिग्री काम आएगी, ना आपका सर्टिफिकेशन। वहां पर अल्टीमेटली आपका स्किल काम आएगा जो आपको आगे की तरफ ले जाएगा। तो फाउंडेशन नॉलेज बनाने के लिए आपको 2-3 महीने देने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, और आप जरूर प्रैक्टिकल चीजें करके ही सीखिए। आगे है इंटरमीडिएट लेवल। एक बार आप जब फाउंडेशनल नॉलेज आपका क्लियर हो जाती है तो आप आ जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर, जहां आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आप एक्सपर्टीज की तरफ जाने लगते हैं, किसी एक फील्ड की तरफ। Attaining intermediate proficiency in digital marketing, capable of planning and executing basic campaign across channel, may take 6 months to a year with a consistent learning and practical application। अब यहाँ पर आपको चीजें प्रैक्टिकल करना आता है। आप यहाँ पर आपको समझ में आता है कि सोशल मीडिया किस तरह से वर्क करता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसे कहते हैं, किस तरीके से हम करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी आपको अलग अलग जो चैनल है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ, जैसे फेसबुक किस लिए काम आता है, इंस्टाग्राम पर हम किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, लिंक्डइन किन लोगों के लिए फेवरेट है, लिंक्डइन पर किस टाइप के लोग हैं। यानी हर एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नॉलेज आपको होने लगेगा। यूट्यूब पर किस तरीके से हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं वहां से लीड लाने के लिए, ये सारे चीज आपको समझ में आने लगेगी इंटरमीडिएट लेवल पर। और यहाँ आपको टाइम लग जाता है, यहाँ पे 6 मंथ टू ईयर यानी 1 साल भी आपको लग सकता है। अगेन आपको डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी क्या है और आप सीख कितने तरीके से रहे, किस तरीके से आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं। तो ये हो सकता है 3 महीने में भी आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाओ। आपको समझ में आने लगेगा कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी हम मार्केटिंग कहाँ पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, या फिर हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो किस तरीके से हम ब्लॉग को रैंक कराएंगे, ऑफ पेज कैसे करेंगे, ऑन पेज ऐसे कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपको इंटरमीडिएट लेवल पे समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एरिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दूसरे वीडियोस में मैंने बनाया है, उसमें बताया था आपको कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी एक एरिया में अपने आप को स्पेशलाइज्ड बनाना है। तभी आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर पाओगे अपने क्लाइंट से और आपका क्लाइंट आपको पे भी कर सकता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे सेगमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको मजा आता है, वो कोई एक स्पेसिफिक एरिया आप चूज कर लीजिए और उसमें आप अपना करियर बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। उसके इन डेप्थ लेवल तक आप नॉलेज हासिल कीजिए, उसके एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को आप कवर कीजिए ताकि आपकी स्पेशलिटी उसमें हासिल हो जाए और आप
उस फील्ड से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ और फिर आप इस बेस पर अपने क्लाइंट से ज्यादा आप चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट है उस फील्ड में। देखिए यहां लिखा है मैंने, लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिटीज लाइक एसईओ, सोशल मीडिया कंटेंट और पेड एडवर्टाइजिंग में टेक वीक्स टू मंथ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कमिटमेंट लेवल। यहां पर आपको अगर एसईओ इंटरेस्ट है तो आप एसईओ की तरफ जा सकते हैं। सोशल मीडिया में आपको मजा आता है, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पेड एडवर्टाइजिंग में ज्यादा समझ में आता है, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड, सर्च एड, यूट्यूब एड्स, ये सब चीज आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसकी, तो आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहां से पता चल जाएगा। जब आप फाउंडेशनल नॉलेज हासिल कर रहे होंगे या इंटरमीडिएट लेवल पे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई एक फील्ड है जिसे मुझे चूज करना है और इसमें मुझे एक्सपर्टीज हासिल करनी है। आपको बेसिक जानकारी हर एक चीज की होनी चाहिए, लेकिन कोई एक सेगमेंट होना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो। और ये एक्सपर्टीज हासिल होती है जब आप इंटरमीडिएट लेवल से आगे चले जाते हैं, जब आप जॉब कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट के साथ आप जॉब कर लेते हैं, तो आपकी एक किसी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगी। और इसके लिए आपको 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप थ्योरेटिकल चीजें सीख कर नहीं कर सकते। जब आप फेसबुक एड आप स्पेशलिस्ट तभी बन सकते हैं जब वहां पर आप 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं, वहां पर आप ट्रैफिक एड रन कर लेते हैं, वहां पर वीडियो कैंपेन आप एड रन कर लेते हैं, व्हाट्सएप एड रन कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि फेसबुक एड मैनेजर में किस तरीके से एड रन करते हैं, कैसे हम वहां से लीड लेकर आ सकते हैं, ट्रैफिक कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, लोकेशन की टारगेटिंग कैसे करते हैं, प्लेसमेंट कैसे वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज आपको टेक्निकलिटी है जो अंदर की, वो आपको समझ में आ जाती है और इसी के अकॉर्डिंग आप फिर क्लाइंट से चार्ज करते हैं। तो हर एक फील्ड की अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग वहां पे टेक्निकल चीजें हैं, उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ती है। आगे यहाँ पे है एडवांस मास्टरी। अब स्पेशलाइजेशन के बाद आप एडवांस लेवल पे आ जाते हैं जहां आप फुल्ली डिजिटल मार्केटर बनते हैं, जिसे आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। एडवांस लेवल पे आने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट में स्पेशलिटी हासिल करना पड़ता है। आपसे क्लाइंट डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी सेगमेंट के बारे में पूछ ले, आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसे हम एडवांस्ड मास्टरी कहते हैं, यानी डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट सेगमेंट के बारे में अच्छी जानकारी रखना। रीचिंग एन एडवांस लेवल इन डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्विंग complex strategy development, effective data analysis and staying updated with industry trend may require a couple of years ऑफ डेडिकेटेड लर्निंग एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ये चीज तब आती है जब आप बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम कर लेते हैं, आप 3-4 साल अपने फील्ड में लगाते हैं, स्पेसिफिकली आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ही आप वर्क करते हैं, रेगुलर वर्क करते हैं, तो अलग अलग क्लाइंट इस दौरान आपके पास आएंगे, तो अलग अलग क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है। कोई आपसे ईमेल मार्केटिंग करने को कहेगा, कोई आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने को कहेगा, कोई आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करने को कहेगा, तो कोई आपसे एसईओ कराएगा। जब आप अलग अलग क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो फिर आप को जो नॉलेज है, जो आपकी स्किल है, वो काफी वाइड हो जाएगी और आप डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट सेगमेंट में मास्टर बन जाएंगे। और जब आपकी इतनी ज्यादा चीजें आ जाती है तो फिर आप आसानी से किसी भी कंपनी में एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर अप्लाई कर सकते हैं और आपकी वहां पे रिक्रूट भी हो जाएगा, क्योंकि आपको हर एक सेगमेंट की नॉलेज है, आपको पकड़ है, आपको ट्रेंड का भी पता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का भी पता है, आपको किस तरीके से वो प्लेटफॉर्म वर्क करता है, किस तरह से कोई एक सेगमेंट पे हम ग्रो करते हैं। और ये चीजें कोई 1-2 साल में आपको नहीं आएगी, आप कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे, 4-5 साल के बाद आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप यहां पर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाते हैं। आगे यहां पे है कंटिन्यूअस लर्निंग। मैं आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि कभी भी डिजिटल मार्केटिंग का एंड नहीं होता, जहां आप कह सकते हैं कि हमने सारे सेगमेंट सीख लिया, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सीखने की। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही डायनेमिक फील्ड है, यहां हर रोज नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, नए नए टूल्स मार्केट में आते रहते हैं, आपको सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इन द डायनेमिक फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग is vital to stay updated on new technologies and best practices. Professional dedicate significant time to skill update. अगर आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग जो एक्सपर्टीज है उसे और आगे बढ़ाना है और आप अपने क्लाइंट के लिए जेन्युइनली आप रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो एल्गोरिथम 2 साल पहले वर्क करता था वो अब वर्क नहीं कर रहा। हो सकता है इंस्टाग्राम का जो रील आज इस टाइम पे रीच मिल रही है वो हो सकता है आगे चल के ना मिले। तो इसी तरीके से आपको टाइम टू टाइम ये देखना पड़ता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे बिहेव कर रहा है, क्या नई चीज मार्केट में आ रही है, उसे किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंट के लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो कंटिन्यूअस लर्निंग है, आपको माइंड में रखना है कि हमेशा सीखते रहना है आपको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। आगे यहाँ पे इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन। अब आगे आपको सर्टिफिकेशन भी हासिल करना पड़ता है, इससे आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होती है। ये सर्टिफिकेशन में आपको ये सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन, नहीं, सर्टिफिकेशन ये ऐसे
होते हैं, जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड, जब वहां पर आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो वो आपको कुछ सर्टिफिकेशन देते हैं। वो आपकी अथॉरिटी बिल्ड करती है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है, यानी गूगल या फेसबुक खुद आपको प्रमोट कर रहा है, वो आपकी एडवोकेसी कर रहा है कि आपको आती है ये सारी चीजें, यानी आप एक्सपर्ट है गूगल एड्स में, फेसबुक एड में, आपने ऑलरेडी अपने क्लाइंट के लिए इतने ज्यादा रुपए खर्च करा है, ठीक है, आपने ये रिजल्ट ला कर आया है। तो बहुत ज्यादा ऐसी, जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो गूगल एड्स, फेसबुक एड की वहां पर जो है वो सर्टिफिकेशन आपको टेस्ट देना पड़ता है वहां पर, और वहां से आप अपने लिए सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, और उसे जब आप फर्दर आप किसी क्लाइंट को आप जा रहे हैं पिच करने, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां दिखा सकते हैं। इससे आपकी अथॉरिटी काफी अच्छी बिल्ड हो जाती है। इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन सच एज दोज फ्रॉम गूगल एंड HubSpot कैन एक्सपेडाइट लर्निंग एंड वैलिडेट योर स्किल इच विद डिफरेंट टाइम रिक्वायरमेंट। यह HubSpot वगैरह बहुत बड़ी एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में वर्क करती है, इनके बहुत ज्यादा टूल्स भी हैं मार्केट में, तो ये लोग टेस्ट करते रहते हैं। आप यहाँ पे टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं इनके यहाँ पर, और एग्जाम देकर आप यहाँ से सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं किसी एक इंडस्ट्री में, किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट में, जिससे कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप ये नहीं कह सकते कि इतना टाइम लगेगा मुझे, ये कंटिन्यूअस लर्निंग है, आपको हमेशा सीखते रहना है, नए नए सर्टिफिकेशन एक्वायर करते रहना है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इस फील्ड में आप जितने ज्यादा स्किल्ड होंगे आप उतने ही ज्यादा अर्न कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग जब करेंगे तो हो सकता है आपको 12-13 हजार रुपए ही मिले, लेकिन जब आप अपने पिक पे होंगे, जब आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में 2-4-5 साल आप लगा चुके होंगे, तो वहीं पर आप लाखों रुपए चार्ज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कंसल्टेशन के। सिर्फ आप क्लाइंट को ये समझाएंगे कि वो किस तरीके से ये सब चीज कर सकते हैं, और इसके ही आप लाखों रुपए चार्ज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको टाइम से बॉन्ड नहीं है कि आप टाइम देंगे तभी पैसे कमाएंगे, बल्कि ये एक स्किल है, कोर स्किल है, और आज के टाइम की डिमांडिंग स्किल है। शायद ही कोई ऐसे ब्रांड हो, कोई बिजनेसेस हो जो आज के टाइम पे ऑनलाइन ना हो। उन्हें जरूरत है ऐसे डिजिटल मार्केटर की, ऐसे सोशल मीडिया मार्केटर की, जो उनके बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सके, उनके ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा सके। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कितना टाइम लगता है और किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। आप एक फ्रेशर से एक्सपर्टीज लेवल पे जाते हैं और इसमें कितना टाइम लगता है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।